शुक्र जब नीच का हो जाए तो रिश्ते, सौंदर्य और सुख सुविधाओं पर कैसा असर पड़ता है, जानिए आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा। अंत तक वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेंगे और यहाँ वे नीच के यानी कि कमजोर स्थिति में होते हैं। शुक्र क्या है? लग्जरी है, प्रेम, कला, रिश्ते, वैभव, सौंदर्य प्रसारण, गोल्ड सिल्वर, सुगंधित पदार्थ, ब्यूटी, आर्ट, अभिनय, संगीत, इन सभी चीजों के कारक हैं। जब यह नीच होता है तो जीवन में इन सभी चीजों में चुनौतियां आ जाती है, क्योंकि वो डाउन हो गया, उसका ग्रेड डाउन हो गया, उसकी पावर डाउन हो गई, क्योंकि वो कन्या राशि यानी कि 6 नंबर में डाउन हो जाता है। आज हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को इसलिए मैंने कहा कि अंत तक देखें, क्योंकि मैं कुछ आपको आज महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। आपके सामने इस डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, और सबसे पहले लिखा है 1 नंबर। जहाँ 2 नंबर लिखा और 7 नंबर लिखा है वो डिपार्टमेंट दोनों शुक्र के हैं, क्योंकि 2 नंबर मीन्स वृषभ राशि और वो घर है पैसे का, परिवार का, वाणी का। जहाँ 7 नंबर लिखा है यानी कि तुला राशि और वो घर है सप्तम भाव, वो है मैरिज लाइफ का, बिजनेस पार्टनर का, दैनिक इनकम का। उन दोनों डिपार्टमेंट को लेके जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र नीच हो गए, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, 6 नंबर में शुक्र बैठे हुए हैं। यानी कि पैसे की बर्बादी स्वास्थ्य पर होगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर त्वचा और गुप्त रोगों से। नौकरी के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, ऐसा भी आपकी कुंडली दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र है। मैरिज लाइफ को लेकर के आप इतने तनाव में रहेंगे, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 2 नवंबर तक के समय को शांति से निकालें। कुछ उपाय मैं भी बताऊँगा, यदि उनको आप करते हैं तो आई एम श्योर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं वृषभ राशि की, तो आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, जहां आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर लिखा हुआ और साथ में जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो दोनों घर शुक्र के हैं। 2 नंबर यानी कि मान सम्मान, यश, वैभव, नीति, और जहां 7 नंबर लिखा है वो है रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, मान की हानि। इन दोनों को लेकर के आपके 5th हाउस यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले के चार्ट में, वहाँ नीच होगा, और वो घर है आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता का। इट मीन्स कि प्रेम संबंध टूट सकते हैं, मान सम्मान में कष्ट आ सकता है, एजुकेशन में बाधा पहुंच सकती है, गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, संतान पक्ष से चिंता होगी, रचनात्मक चीजों में जो रुचि है वो कम होगी, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, जितना आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से नहीं आपको फल मिल पाएगा। विशेषकर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें, मान सम्मान को लेकर सचेत रहें, पराई स्त्री, पराई पुरुष से दूरी बना के रखें। यदि मैं बात करूं आपसे मिथुन राशि के बारे में, तो आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली है जिसमें आपको 2 नंबर और जहां 7 नंबर लिखा है वो दोनों घर हैं शुक्र के, यानी कि खर्च और बुद्धि, और बैठ गया जाके 6 नंबर में नीच का होके। इसका मतलब वो 4th हाउस में नीच हो गया। घर परिवार में मतभेद या अशांति काफी संभव है। वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े जो निर्णय हैं वो आपको टाल देने चाहिए, और माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान फोकस करना चाहिए, और संतान की तरफ से भी आपको परेशानी, कष्ट आ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखें। खर्चों पर, गलत संगति, गलत स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो आपकी 7 नंबर राशि है, उस 7 नंबर राशि में खुद सूर्य भी नीच का होकर के बैठा हुआ है। इसलिए ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। यदि मैं बात करूँ आपसे कर्क राशि के बारे में, तो आपकी राशि का लॉर्ड है चंद्रमा। जहाँ 2 नंबर लिखा और 7 नंबर लिखा, ये दोनों घर हैं शुक्र के। 2 नंबर यानी कि लाभ वाला घर,
11th हाउस, और जहाँ 7 नंबर लिखा है यानी कि सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन और मन का घर। और शुक्र नीच का हुआ है तीसरे घर में, 3rd हाउस में। ऐसी स्थिति में शुक्र का यहाँ नीच होना, लाभेश होकर के नीच होना अच्छा नहीं है। छोटी यात्राएं काफ़ी थकान भरी हो सकती हैं और काम भी नहीं बन पाएगा। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। आत्मविश्वास कम लग सकता है, लेकिन संयम से काम लें। और मन पीड़ित होगा क्योंकि जहाँ 7 नंबर लिखा है वो शुक्र का घर है और वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, यानी कि वो नीच का हो गया, तो वो भी डिस्टर्ब करेगा आपको। तो मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा योजनाबद्ध तरीके से चलने की आवश्यकता है। आगे भविष्य में एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा, पर जब वो बनेगा उस समय शुक्र का मतलब वो 2 नवंबर से वो राजयोग बनेगा। एक सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा, बेसिकली वो शुक्र का नहीं बनेगा। तो उसके फल अलग होंगे, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो शूट कर लेंगे, आपको जानकारी ज़रूर देंगे। अभी मैं आपसे सिंह राशि के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो राशि होती है ये सूर्य की राशि है। और आप अगर ध्यानपूर्वक इस चार्ट को देखें तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है कैरियर यानी कि कर्म का घर, और जहाँ 7 नंबर मेंशन है वो है आपके छोटे भाई-बहन मित्रों का घर। और खुद सूर्य आपके पैसे के घर पे जाके नीच होगा यानी कि 2nd हाउस में, जहाँ 6 नंबर लिखा है। धन की हानि या खर्चों में वृद्धि हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण ज़रूर रखना है, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। कैरियर का काम आप बिगाड़ सकते हैं, और साथ में आपको यात्राओं से और विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। यदि मैं बात करूं आपसे कन्या राशि के बारे में तो ये कह सकता हूं कि खुद आपके शरीर पर ही शुक्र का नीच का प्रभाव आपकी राशि में आत्मविश्वास पर आंच आ सकती है। सौंदर्य या स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। प्रेम में धोखा या भ्रम की स्थिति से आपको बचना होगा। ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, भाग्य का लॉर्ड है, साथ में पैसे का लॉर्ड है, शुक्र नीच का हो रहा है, तो थोड़ा कष्ट, बाधा, परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों ये जो कन्या राशि है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, ये बुध की राशि है, ये मित्र की राशि है। ऐसी स्थिति में आपको विशेषकर शुक्र के दान करने हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं तुला राशि के विषय में तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए आपके 12वें भाव में खर्च के घर में जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र नीच होंगे। आपकी राशि के लॉर्ड होकर के अपनी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे, साथ में आयु के स्वामी होकर नीच होंगे। ऐसी स्थिति में खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। विदेश यात्रा में रुकावट आ सकती है। गुप्त संबंधों या फिर अफेयर से आपकी बदनामी हो सकती है, सतर्क रहें। आपका कोई रिलेशनशिप डिस्क्लोज हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि संयम रखें। आपके खुद राशि का लॉर्ड है तो आपके ऊपर कोई दाग लग सकता है, चरित्र पर आपके दाग लग सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए वृश्चिक राशि वालों नीच शुक्र का प्रभाव आपके 11वें स्थान में रहेगा, जिस वजह से मित्रों से संबंधों में दूरी आ सकती है। आर्थिक लाभ मिलने में विलंब होगा और कोई पुराना प्रोजेक्ट आपका अटक सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए, क्योंकि शुक्र खर्च लेके नीच होगा और साथ में दाम्पत्य जीवन को लेकर के नीच होगा, तो ये अच्छा साइन नहीं है। अगर बात करी जाए धनु राशि के विषय में तो आपके सामने जो डिस्प्ले में चार्ट लगा हुआ अगर आप उसमें देखें तो जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र नीच के हैं, यानी कि आपके रोगेश हो गए और साथ में प्रॉफिट के लॉर्ड हो गए और कैरियर के घर में नीच हो गए। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में असंतोष की स्थिति बनेगी। आपके बॉस से आपका मन मुटाव हो सकता है। ऑफिस में रोमांस, हंसी मजाक थोड़ा सा कम करिए, वरना समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रु परेशान आपको कर सकते हैं। बात करूंगा मकर राशि की तो आप देखें कि जहाँ पे 2 नंबर लिखा है और जहाँ 7 नंबर लिखा है, यानी कि 5th हाउस बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, और साथ में आपका कैरियर का घर यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है कर्म भाव। ये दोनों का लॉर्ड होकर के शुक्र आपके भाग्य के घर में जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ नीच के होंगे। नीच शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं होता।
भाग्य की विलंब, भाग्य में हानि, बनता काम बिगड़ना, नियरेस्ट जाकर के बिगड़ना, कम भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, भगवान के प्रति मोह आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, उच्च शिक्षा या विदेश संबंधी योजनाएं भी टल सकती हैं। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ कष्ट या मनमुटाव, एग्जीक्यूशन पावर आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। अगर बात की जाए कुंभ राशि के बारे में, तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा है यानी कि वो आपका मन है, सुख साधन है, और जहाँ 7 नंबर लिखा है यानी कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य का घर है। शुक्र नीच आयु के घर में अष्टम भाव में होंगे, तो ऐसी स्थिति में मानसिक बेचैनी रहना, साथ में पार्टनर से कलेश रहना, गुप्त रोगों की संभावना होना, ध्यान और मेडिटेशन से आपको लाभ पहुंचेगा। भाग्य में हाई रिस्क अभी 2 नवंबर तक नहीं लेना है, और साथ में सुख साधनों को लेकर के कोई बड़ा रिस्क अभी 2 नवंबर तक नहीं लेना है। मदर की हेल्थ का स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे मीन राशि की, तो मैं यही कहूंगा कि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ नीच हो गए, आपके भाई बहनों को लेके और साथ में आपकी आयु को लेके। तो दाम्पत्य जीवन में इसका विशेष रूप से तनाव देखने को मिलेगा। विवाह का कोई प्रस्ताव आ रहा है तो वो अटक सकता है या बात बनती हुई रुक सकती है। पार्टनर से संवाद में सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। अनावश्यक बोलना, कुछ चाह रहे हो कुछ गया, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। नीच शुक्र के लिए कुछ सरल से उपाय आपको बताना चाहता हूं, जो आप करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन इस सफेद चीजों का आप दान करें, और दुर्गा माता को सफेद फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा गाय को हरा चारा आपको शुक्रवार के दिन जरूर खिलाना चाहिए, और सफेद मिठाइयों का आपको दान करना चाहिए। ये है आपके लिए एक शुक्र ग्रह का प्रभाव। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित हुई होगी, आपको उपयोगी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीच शुक्र का आपके कुंडली में क्या खास असर होगा, जानने के लिए आप या अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। नए नए अपडेट्स हमारे एस्ट्रोलॉजी के आपको मिलते रहेंगे। एक बार पुनः आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। नमस्कार।